বলছি যে আপনারা কি ঘটনায় যুক্ত ছিলেন? তোমাকে কোথা থেকে ধরেছে? फर्स्ट टाइम बंगाल तरफ से फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट का फोन आया, इसीलिए उसको मैं अशेष धन्यवाद देता हूँ। अभी तक राज्य सरकार की तरफ से आपके पास कोई फोन आया मंत्री का? किसी का नहीं आया, किसी का नहीं आया। महिला कमीशन की तरफ से आपके पास फोन आया था? उड़ीसा महिला कमीशन? हाँ आया था, उड़ीसा से आया था। क्या वो लोग भी आ वो भी आ रहे हैं, सांत्वना भी देते हैं, तो सब ठीक करो। बच हम रो रहे थे, वो समझ रहे थे ठीक हो जाएगा। अच्छा, आज और 2 जन को गिरफ्तार किया गया है, टोटल 5 जन को गिरफ्तार किया गया इस केस में। क्या कहेंगे और क्या डिमांड करते हैं, क्या बात रखना चाहते हैं आप राज्य सरकार के पास, बंगाल राज्य सरकार? मेरे को और जो ममता दीदी है वो भी तो किसी का माँ होगा ना, अगर वो माँ होगा तो उसका लड़के का दर्द भी समझ सकते हैं ना। मैं चाहता हूँ और बंगाल सरकार के अनुरोध करता हूँ, इसी से कड़ी सजा दीजिए। अगर उससे सजा देंगे तो बंगाल का लड़की थोड़ा सुरक्षित अनुभव करेगा। शुभेंदु अधिकारी से बात हो, क्या बोले वो हमको इंश्योरेंस दिया, कोई बात नहीं, अब धैर्य धरो, हम सब ठीक देखते हैं, पहले ठीक जो हो जाएगा उड़ीसा लेके जाओ, अच्छा एम्स में उसका ट्रीटमेंट करो, उसका फ्यूचर हम देखेंगे, किसी कॉलेज में एडमिशन करेंगे, यहाँ से निकल जाओ। अभी आपका बेटी कैसा है? बेटी थोड़ा है, ठीक ठाक है, और रिकवर कर रहे, थोड़ा और 1-2 दिन लगेगा। देखिए, बहुत ही शर्म की बात है कि थोड़ी सी भी संवेदनशीलता नहीं दिखाई मुख्यमंत्री ने, और लड़कियों के लिए, स्पेशली नारियों के लिए उन्होंने ये कहा है कि रात को अगर वो घर से बाहर जाएंगी तो रेप हो जाएगा। तो अगर इसी तरह की सरकार है यहाँ पर, व्यर्थ सरकार जो औरतों को, नारियों को, बच्चों को सुरक्षा नहीं दे सकती और कहती है कि घरों में रहिए रात को बंद होकर के, तो ऐसी सरकार का यहाँ होना ना होना बराबर है। मैं यही कहूंगी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, और मैं कहती हूँ कि जब आरजीकर की घटना घटी थी तब मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम रात्र साथी की एक स्कीम चला रहे हैं जहां पर पेट्रोलिंग होती रहेगी रास्तों पर, ये वो सीसीटीवी कैमरा रहेंगे। क्या हुआ उन सब झूठे वादों का? ये सिर्फ उस समय लोगों को चुप कराने के लिए था। उन्होंने कहा था स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलना चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए। तो क्या हो रहा है? हर हफ्ते एक रेप का केस जो है वो यहाँ पर दर्ज हो रहा है, कभी नाबालिकाओं के साथ हो रहा है, कभी बच्चों के साथ हो रहा है, मगर मुख्यमंत्री को जरा सी भी शर्म नहीं आती। वो इस तरह के स्टेटमेंट्स देती हैं कि ये कंसेंशुअल सेक्स था या ये लव अफेयर था, लड़की प्रेग्नेंट है कि नहीं देखना पड़ेगा। और जैसे कि इस केस में उन्होंने कह दिया कि रात को बाहर मत निकलो, और ये उसकी जिम्मेदारी वो नहीं लेना चाहती, क्योंकि वो कहती है कि एक प्राइवेट कॉलेज का जिम्मेदारी था, प्राइवेट कॉलेज का इंसिडेंस है। हालांकि प्राइवेट कॉलेज के ओनर्स कौन है, कौन उसके पीछे है, ये सब भी बातें जो है वो इसकी भी जांच पड़ताल होनी चाहिए, क्योंकि हमारे सुनने में ये आया है कि कोई उनका कोई खास ही है जो उस कॉलेज से भी जुड़ा हुआ है। देखिए, इस पर्टिकुलर इंसिडेंट्स में भी जो लड़के ने इस महिला को बुलाया, बच्ची को बुलाया, बाहर लेकर के गया था, वो भी एक स्पेशल कम्युनिटी से है जिनके अगेंस्ट में ममता बनर्जी कुछ नहीं कहती, क्योंकि वो उनकी दूध देने वाली गाय वाली कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो मैं ये कहूंगी कि उस लड़के को भी जो है पूरी तरह से इंटेरोगेट करना चाहिए, क्योंकि रेप करने से पहले वो लड़का वहां मौजूद था और रेप होने के बाद भी वो वहां मौजूद था। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसकी भी बहुत बड़ी भूमिका रही है इस क्राइम में। और 10 दिन तक कस्टडी देना और जेल रखना, मैं कहती हूँ ऐसा एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि लोगों को इस तरह का गुनाह करने से पहले 100 बार सोचे और डर लगे। सोसाइटी में एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, मगर पश्चिम बंगाल की सोसाइटी में एग्जाम्पल सेट कौन करेगा? क्योंकि यहाँ तो मुख्यमंत्री ऐसी है जो विक्टिम पर ही आरोप लगाती है कि रेप आप इसीलिए हुए क्योंकि आप औरत हो और रात को आप बाहर निकले थे, इसीलिए आपका रेप हो गया। जो मुख्यमंत्री अपना राज्य संभाल के नहीं रख सकती और दूसरे राज्यों की तरफ उंगली उठाती है, वो ये भूल जाती है कि इलेक्शन में वोट मांगने के लिए, वोट की भीख मांगने के लिए ये जाती हैं और इलेक्ट होकर के सरकार में आती हैं। तो दूसरे राज्य जो है वो इनकी गलती के लिए उनके माथों पे बंदूक लगाने से कोई फायदा नहीं। ये इस बात का जवाब, इस घटना का जवाब मुख्यमंत्री को देना पड़ेगा।
ठीक है। और बाकी स्टेट्स में भी हमने देखा है कि स्ट्रिक्ट एक्शंस लिया जाता है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो जहां की पुलिस के खिलाफ ही कहती हैं, दूसरे राज्यों के खिलाफ कहती है। मैं कहती हूँ ऐसी ही पुलिस होनी चाहिए कि ऐसे ऐसे गुनाह करने वालों को शूट एट साइट कर देना चाहिए। देखिए, ममता बनर्जी, अब उनको ममता बनर्जी बुलाना बंद कर दीजिए, उनको ममता बानो नाम कर दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। उनका दिल धड़कता है भाईजानों के लिए, और भी बांग्लादेशी भाईजानों के लिए। मतलब एक लड़की की रेप हो जा रही है, वो कह रही है कि सुरक्षा की जिम्मेदारी निजी मेडिकल कॉलेज की है। ये आपके राज्य का कानून व्यवस्था है। मतलब हाथ खड़ा कर दिया मुख्यमंत्री ने, काहे के लिए सत्ता में भाई? सिंहासन तो खाली करना ही पड़ेगा, क्योंकि जनता अब आ रही है ममता के खिलाफ। अगले साल परिनीति में ये बदलेगा। दिस मीन्स कि वो तो एडमिट कर रही है ना, रात में बाहर नहीं निकले, तो मतलब एडमिशन है कि हम आपको सुरक्षा नहीं दे सकते हैं। तो जो सरकार अपने नागरिकों को सुरक्षा नहीं दे सकती है, चाहे दिन हो चाहे रात हो, तो वैसी सरकार को रहने का क्या फायदा है? इस्तीफा दे देना चाहिए। अपनी बेइज्जती क्यों करवाने का क्या फायदा? देखो, अब लड़कियों पे आप कंट्रोल करने की बात कर रही हैं और लफंगों को जो है वो आप संरक्षण और सुरक्षा देती फिर रही हैं। ये जो अपने आप में सोच है एक महिला मुख्यमंत्री की, कि लड़कियों को तो आप जो है वो सीख दे रही हैं, कंट्रोल करने की बात कर रही हैं, और जो लफंगे हैं, जो अराजक तत्व हैं, जो गुंडे हैं, जो माफिया हैं, उनको जो है वो आप संरक्षण देती हुई फिर रही हैं। इससे ये बात साफ हो जाती है कि पश्चिम बंगाल की सरकार किस तरह से अराजक तत्वों, गुंडों, माफियाओं के सामने जो है वो हताश और निराश है और बंधक बनी हुई है उनकी। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন, কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরো ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।